की फ्रेम एडिटिंग टूल्स का एक ऐसा फीचर्स है जिसको यूज किए बिना एक इंटरेस्टिंग वीडियो बन ही नहीं सकता। की फ्रेम को यूज करके बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने बोरिंग एडिटिंग को इंगेजिंग बना देते हैं। तो इस वीडियो में की फ्रेम को यूज करके ऐसे एडिटिंग सिखा दूंगा ना कि तुम्हारा दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता कि की फ्रेम होता क्या है उसे मैं बता दूं कि मान लो ये एक वीडियो का लेयर है। अब इस लेयर पर एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाई जाए और इसके एंडिंग में की फ्रेम लगाई जाए। अब ये दोनों की फ्रेम के बीच की जाने वाली चेंजेस को ही की फ्रेम कहते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों के फायदे के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में बेसिक की फ्रेम सीखने को मिलेगा एंड दूसरे पार्ट में एडवांस लेवल की फ्रेमिंग सीखने को मिल जाएगा। और हाँ, जब तक आप बेसिक लेवल की फ्रेम नहीं सीख जाओगे तब तक आपको एडवांस लेवल की फ्रेमिंग समझ ही नहीं आएगा, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल की फ्रेम से। सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोगों को कैपकट में नो इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसको सही करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर सुपर वीपीएन सर्च करेंगे एंड इस वाले वीपीएन को डाउनलोड करके कनेक्ट करने के बाद जब कैपकट को चलाओगे तो नो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो इसके बाद मैंने कैपकट में एक बैकग्राउंड और अपने चैनल का लोगो ऐड कर लिया हूँ। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लोगो चुपचाप वहीं के वहीं रुका हुआ है। इसमें कोई भी किसी तरह का मोमेंट नहीं है और की फ्रेम से इसमें किसी भी तरह का मोमेंट देना बहुत आसान है। तो पहले इस लोगो वाले टाइमलाइन पर क्लिक करता हूँ तो सभी ऑप्शन हाईलाइट हो जाती है। इसी बीच ये जो डायमंड शेप का ऑप्शन है यही है की फ्रेम। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोगो मूव होकर राइट साइड में आ जाए, तो इसके लिए जैसे ही मैं इस डायमंड शेप के की फ्रेम पर क्लिक करता हूँ तो लोगों के टाइमलाइन पर एक की फ्रेम लग जाएगा। अब पहले की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर लोगों को खींचकर राइट की तरफ लेकर आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि लोगों के टाइमलाइन पर की फ्रेम का लास्ट पॉइंट ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लोगो मूव होकर राइट की तरफ चले आया। अब ये लोगो राइट की तरफ मूव होकर चले तो आया, बट यहाँ पर ये फिर से रुक गया। लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ कि ये लोगो बिना रुके लेफ्ट की तरफ भी मूव हो जाए, तो इसके लिए दूसरे की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर लोगों को खींचकर लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे एंड आप देख सकते हो कि टाइमलाइन पर तीसरा की फ्रेम भी ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। और अगर मैं इसे प्ले करूं तो राइट की तरफ मूव होकर बिना रुके लेफ्ट की तरफ भी मूव हो गया है। और हाँ गाइज, मेरे पास एक शॉर्ट्स चैनल है जिसपे अभी के टाइम पर 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और सबसे खास बात कि मैंने उस चैनल को इसी वीडियो के आगे गिव अवे भी किया है, क्योंकि मेरे पास वो चैनल ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस चैनल को आप लोगों में से किसी एक को दे दिया जाए। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट होने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। बैक टू द पॉइंट। और हाँ, अगर पहले की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम जितना दूर रहेगा लोगो उतना ही स्लो मूव होगा और जितना पास रहेगा उतना ही फास्ट मूव होगा। अब अगर की फ्रेम गलत जगह ऐड हो जाए तो उस की फ्रेम को रिमूव करने के लिए टाइमलाइन को उसी की फ्रेम पर लाना है एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो की फ्रेम रेड कलर का हो गया है और ऊपर में डायमंड शेप में माइनस का पॉइंट बन चुका है। जब इस की फ्रेम के माइनस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो वो की फ्रेम रिमूव हो जाएगा। लेट्स सी, अब मैं चाहता हूँ कि ये लोगो जूम इन होकर जूम आउट भी हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले एक और की फ्रेम को ऐड करके लोगों को बीच में लेकर आ जाएंगे। अब इस वाले की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर इसको जूम इन कर लो एंड आप देखोगे कि लेयर पर एक और की फ्रेम ऑटोमेटिक लग चुका है। अब जूम आउट करने के लिए थोड़ा सा इस की फ्रेम से आगे जाना है और इसको जूम आउट कर देना है। अब अगर इसे मैं प्ले करता हूं तो आप देख सकते हो ये लोगो जूम इन होकर तुरंत जूम आउट हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये लोगो जूम इन हो पहले और फिर यहाँ पर रुके और फिर जूम आउट हो, तो सबसे पहले मैं इस की फ्रेम को हटा लेता हूँ और इस वाले की फ्रेम से थोड़ा सा पास में एक की फ्रेम ऐड कर देना एंड इस वाले की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर इसको जूम आउट कर देना। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। परफेक्ट, ये लोगो पहले जूम इन हुआ, फिर यहाँ पर रुका, फिर जूम आउट हुआ। आई होप कि आप लोगों को बेसिक लेवल की फ्रेमिंग समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो ध्यान से देखो। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोगो जूम इन और जूम आउट तो हो गया, बट ये लोगो ऊपर और नीचे भी जाए, तो इसके लिए इस की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे एंड इस की फ्रेम से आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो परफेक्ट, की फ्रेम को ऐड करते जाओ और एनिमेशन बनाते जाओ। ओके, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट होने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सब्सक्राइब लिख देना है। और जैसे ही इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं मैं गिव अवे विनर को अनाउंस कर दूंगा, तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो। अब चलते हैं एडवांस लेवल में। इसमें आपको अलग अलग एनिमेशन बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस एनिमेशन को देखो।
इस एनिमेशन को डिकोडिंग बैटी खुद अपने वीडियो में यूज करते हैं और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। ओके, सो इसे बनाने के लिए मैंने कैपकट में एक बैकग्राउंड और एक यूट्यूब लोगो को ऐड कर लिया हूँ। सबसे पहले इस लोगो को छोटा करके राइट साइड में छुपा देंगे एंड एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको बाहर खींचकर इसको फुल स्क्रीन जितना बड़ा कर लेंगे। तो आप देखोगे कि दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिक लग चुका है। एंड इस की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर इस लोगो को छोटा करके लेफ्ट साइड में छुपा देंगे। एंड आप देखोगे कि तीसरा की फ्रेम भी ऐड हो चुका है। और अगर आप मैं इसे प्ले करता हूं तो आप देख सकते हो कि ये लोगो उतना भी ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो इसे स्मूथ बनाने के लिए दोनों की फ्रेम के बीच टाइमलाइन को लाना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो की फ्रेम के बगल में एक ग्राफ का आइकन नजर आएगा। बस आपको इसी ग्राफ के आई सेक्शन पर क्लिक करके कोई सा भी एक ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस वाले में भी इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, बट ये स्लो मूव हो रहा है। तो इसको फास्ट करने के लिए सबसे पहले इस की फ्रेम को हटा देता हूँ और इस वाले भी की फ्रेम को हटा देता हूँ और पहले वाले की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर दूसरे की फ्रेम को ऐड करके इसको फुल स्क्रीन जितना बड़ा कर लेंगे। एंड इस की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको छोटा कर देंगे और लेफ्ट साइड में छुपा देंगे। एंड ग्राफ के सेक्शन पर जाकर इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसमें भी जाकर इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आप प्ले करके देखते हैं। ये फास्ट मूव तो हुआ बट फुल स्क्रीन जितना बड़ा नहीं हुआ। तो दूसरे की फ्रेम पर जाकर इसको फुल स्क्रीन जितना बड़ा कर लेंगे एंड आप प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। इस एनिमेशन को आपने कभी ना कभी किसी वीडियो में तो देखा ही होगा और ये जितना देखने में कूल लगता है उतना ही बनाना आसान है। तो इसके लिए मैंने कैपकट में एक बैकग्राउंड और एक ऐसे ही रेंडमली यूट्यूब चैनल का लोगो को ऐड कर लिया हूँ। अब इस लोगो को लेयर पर क्लिक करके एक स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके इसको नीचे की ओर थोड़ा सा ड्रैग कर दो एंड लास्ट में जाकर एक की फ्रेम ऐड कर दो और इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा ड्रैग कर दो एंड दोनों की फ्रेम के बीच आकर ग्राफ के सेक्शन पर क्लिक करके इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लो एंड परफेक्ट। हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको ऊपर नीचे मूव ना कराकर लेफ्ट राइट भी मूव करा सकते हो। तो इसके लिए जो भी मैंने पहले की फ्रेम को ऐड किया हूँ उसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ एंड स्टार्टिंग के की फ्रेम में जाकर इसको लेफ्ट की ओर स्वाइप कर देंगे, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर एंड लास्ट में जाकर एक की फ्रेम को ऐड करके इसको राइट की ओर स्वाइप कर देंगे एंड दोनों की फ्रेम के बीच आकर ग्राफ के सेक्शन पर क्लिक करके राइट की तरफ स्वाइप करके इस वाले वॉल्यूम 3 ग्राफ को सिलेक्ट कर लो एंड परफेक्ट। हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। इसको अगर स्लो करना चाहते हो तो ग्राफ के सेक्शन पर जाओ और एडजस्ट पे जाओ और यहाँ पर छेड़छाड़ कर दो, मतलब कि यहाँ पर अपने हिसाब से कर दो। परफेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट एनिमेशन ये रहा। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ भी लिख लेना है। लाइक मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। इतना लिखने के बाद एनिमेशन पर क्लिक करके इस वाले ब्लर वाइप एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है एंड ओवरले पर क्लिक करके अपने चैनल का लोगो या फिर कुछ भी ला सकते हो PNG। लाइक मैं अपने चैनल का लोगो ले आता हूँ या फिर ये तो आप मेरा चैनल का लोगो नहीं है, बस रेंडमली ऐसे ही है। एंड राइट की तरफ स्वाइप करके लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट के आगे इसको लोगो को लेकर आ जाना है ड्रैग करके एंड इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाना है और आगे थोड़ा जाना है एंड जहाँ पर टेक्स्ट पूरा रिवील हो गया है वहाँ पर लोगो ले जाकर एंड कर देना है। लाइक यहाँ पर लोगो पूरा रिवील हो चुका है एंड इसको लोगो को लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। एंड ग्राफ पर क्लिक करके कोई सा भी एक ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो परफेक्ट।
आपने बेसिक लेवल की फ्रेम सीख लिया, एडवांस लेवल की फ्रेम सीख लिया, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पर एक खतरनाक लेवल का कमबैक करूं, तो सामने जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करो, मैं वहीं मिलूंगा।